बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक्सरसाइज 4.1 के मज़ीद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 15। तो सबसे पहले इसमें हमने ये देखना है x8 + x4 + 1 के कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या इसके में कुछ कॉमन है या नहीं है। तो कुछ कॉमन भी नज़र नहीं आ रहा और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इस वजह से हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा पहले, और इसको अरेंज करना है हमने पहले कि x8 + 1 + x4, ताकि ये a² + b² की फॉर्म हमें हासिल हो और इसको मज़ीद हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। इसलिए इसको हमने अरेंज किया है। x8 + 1, तो ये क्या होता है x4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन में है a² + b², लेकिन हमारे पास 2ab कोई नहीं है, तो +2 × x4 × 1 2ab हमने अपने पास से ऐड किया। तो जब भी हम अपने पास से कुछ ऐड करते हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमें। -2 × x4 × 1 +2 x4 × 1 ऐड किया, -2 × x4 × 1 वही सेम वैल्यू ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की। और जो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये x4 मौजूद है उसको हम एंड पे लिख लेंगे x4। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि ये एक आपके पास आप परफेक्ट स्क्वायर बन गया यहाँ तक। तो इसको हम लिख सकते हैं जब भी a² + b² + 2ab की फॉर्म होती है तो इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं, यानी कि हम अप्लाई करते हैं फार्मूला इस पे a² + b² + 2ab इज़ इक्वल a + b होल स्क्वायर। इसलिए इसको भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तो ये बनेगा x4 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें हासिल है -2 x4 + x4। ये उसी तरीके से हम लिखेंगे x4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखें ये भी x⁴ है, ये भी x⁴ है, ये 1 है और ये -2 है। तो -2 और 1 का जो डिफरेंस बनता है वो -1 x4 की फॉर्म में होता है। -1 x4 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि -x4 आ गया। -2 + 1 का जो डिफरेंस है वो -1 और x4 साथ ये x4 लिख लिया हमने। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं x4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये x4 जो है इसको x² × x² का स्क्वायर, यानी कि x² का स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें तो ये हमारे पास a² है और ये हमारे पास b² है। तो जब भी आपके पास a² - b² हो तो ये एक फार्मूला क्रिएट होता है a + b × a - b। जब भी ये फॉर्म हो तो हमारे पास फार्मूला क्रिएट हुआ a² - b² इक्वल a + b × a - b। यानी कि इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हम लिख सकते हैं x4 + 1 + x² एंड x4 + 1 - x²। ओके, अब ज़रा गौर करें तो ये अगेन हम आगे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, इसको अगेन हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। ये हमने अपने पास ऐड किया इस वैल्यू में, यही माइनस करेंगे और एंड पे ये एक्स स्क्वायर रख देंगे और ये सेकंड वैल्यू है हमारे पास x4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साथ साथ चलती रहेगी, इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि ये इस फैक्टर को हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आप गौर करें तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर ये चीज़, और ये ऑलरेडी हमारे पास साथ साथ चल रहा है। व्यूअर्स आप ज़रा गौर करें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 1 का फिर डिफरेंस है माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर, और x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साथ लिखेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म मौजूद है अगेन, यानी कि इस क्वेश्चन में वही रिपीट हो रही है चीज़ और मज़ीद फैक्टर्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा थी x8, तो इस वजह से इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन होती जा रही है। तो अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यूँ आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, 4x4 प्लस 256y4। इस वैल्यू पे गौर करें तो हमारे पास दोनों में 4 कॉमन है, यानी कि इस पे भी 4 का टेबल पढ़ सकते हैं, इस पे 256 पे भी 4 का टेबल पढ़ सकते हैं हम। तो 4 कॉमन ले लें सबसे पहले, उसके बाद बात ये x4 प्लस 256 पे जब हमने 4 का टेबल पढ़ा तो 4 6 24, 1 कैरी किया 16, 4 4 16, 64y4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अपने पास हम ऐड कर रहे हैं प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर। जितना हमने अपने पास से ऐड किया वही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर। इट विल बी इक्वल 4 इंटू, अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगेन इसको हम लिख सकते हैं, ये दोबारा फार्मूला रिपीट हो रहा है, यानी कि बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। इसलिए हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ तक। और नेक्स्ट है हमारे पास -2 × 8 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 4। अब आप गौर करें तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को हम लिखेंगे 4xy, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस 4xy होल स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर, ये इसको कंसिडर करें ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर ए हो गया प्लस 4xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy। 4xy को एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा माइनस, फोर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4xy दरम्यान में ले आए प्लस 8y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर। इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, यानी कि वेरिएबल्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर का ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसमें हम मिड टर्म ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1 है 1x स्क्वायर, ये प्लस 12 है, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो प्लस 1 मल्टीप्लाइड प्लस 12 आ गया। अब प्लस 12 को हमने, यानी कि दो ऐसे डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 7 आए। तो उसका तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस लिखें ब्रैकेट। अब आपने 7 को कैसे अंदाज से ब्रेक करना है कि जिनको हम ऐड करें तो ये 7 बन जाए, यानी कि आप अगर 7 को ब्रेक करते हैं 4 प्लस 3 में, 4 प्लस 3 में 7 को ब्रेक किया 4 प्लस 3, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3x। ये दोबारा समझा देता हूँ कि ये 1 और ये 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 12। अब यहाँ पे ये सिंबल हमने देखनी है प्लस, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको प्लस करें तो बने 7 और जिनको मल्टीप्लाई करें तो बने प्लस 12। सो
ये है 4 और 3 और प्लस 12 ये लिखें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया, ब्रैकेट ओपन की। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ गई। तो पेयर बना लेते हैं। इस पेयर में से कॉमन लेंगे x, रिमेनिंग विल बी x माइनस 4। इसमें से -3 कॉमन लेंगे, x ये प्लस -3 कॉमन लेने से -4 हो जाएगा। 12 पे तब 3 का टेबल पड़ा। तो उसके बाद ये x -4 इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे x -4 और ये x -3 ये इकट्ठा लिख लेंगे। x -3 को पहले भी लिख सकते हैं, x -4 को बाद में लिख सकते हैं और इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिड टर्म ब्रेक मेथड से, इस एक्सप्रेशन को हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड इस पे अप्लाई किया और यूँ हमारे पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हासिल हुआ, यानी कि फैक्टराइजेशन हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो +1 + 8 मल्टीप्लाई किया +8 आंसर, 8 1 ज़ार 8। अब इसको मद्देनज़र रखना है और ये हमने करना है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमने 9 को कैसे ब्रेक करना है कि जिनको हम ऐड करके 9 बना सकें। यानी कि अगर हम 8 + 1 करते हैं तो ये 9 बनता है, 8 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बनता है। मल्टीप्लाई करें तो ये वाला डिजिट बनना चाहिए और प्लस करें तो ये डिजिट बनना चाहिए। 8 + 1 करते हैं तो 9 बनता है, 8 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बनता है। तो इसलिए हम 8x + 1x + 8 ये वाला लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में -8x -8x और माइनस प्लस को कर देगा -x, 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, +8 ये। दोबारा से हम ये पेयर बनाएंगे। पेयर में से कॉमन x -8 -1 कॉमन, x ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा -8, x -8 सेम वैल्यू हासिल हो रही हैं। इट मीन्स के हम ठीक जा रहे हैं। x -8 कॉमन और x -1 दूसरा फैक्टर, क्यों दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास 10z² - 29z + 10। तो ये 10 है हमारे पास और ये कांस्टेंट 10 है। तो 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10, दोनों प्लस के हैं, बनता है +100। 10 10s are 100, सिंबल प्लस में है। अच्छा, ये हम वैसे का वैसे लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे पहले, ये वाली माइनस ब्रैकेट लगा के। अब हमने इस प्लस को मद्देनज़र रखते हुए 29 के दो ऐसे पार्ट्स बनाने हैं, यानी कि 29 को ऐसे अंदाज में ब्रेक करना है कि जिनको हम प्लस करें तो ऐसे डिजिट जिनको हम प्लस करें तो 29 बने। तो ये बनता है 25 और 4 और 24 और 25 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है, 25 और 4 को प्लस करें तो 29 बनता है। 7z लिख देंगे, 25z 4z और ये +10। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन करेंगे
माइनस 25z, इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा 4z प्लस 10। पेयर में से कॉमन लेंगे, 10 तो कॉमन नहीं आ सकता है क्योंकि 10 का टेबल 25 पे नहीं पढ़ सकते, इसलिए 5 कॉमन लेंगे। ऐसा कॉमन लेना होता है जो दोनों को डिवाइड कर सके, ऐसा टेबल जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो 5 कॉमन, और इधर जी स्क्वायर है, इधर जी है तो जी भी साथ कॉमन, 5z कॉमन। 5 का टेबल 10 पे, 5 2 ज़ा 10, जी स्क्वायर था, एक जी इधर एक जी इधर, माइनस 5 का टेबल 25 पे तो 5 5 ज़ा 25, जी ऑलरेडी कॉमन ले चुके हम तो ओनली 5 आ जाएगा। अब इस पेयर में से -4 नहीं ले सकते क्योंकि 10 पे नहीं जा सकता, -2 कॉमन लिया, और 2 का जब टेबल पड़ा 4 पे, 2 2 ज़ा 4, जी 2 का टेबल 10 पे पढ़ा तो 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये 2z - 5, 2z + 5, सॉरी ये प्लस नहीं आना चाहिए, देखें फ़ौरन जो -2 कॉमन लिया था, चूँकि इस प्लस को इस माइनस की वजह से माइनस होना पड़ेगा। तो 2z - 5, 2z - 5 ये सेम होनी चाहिए, ये ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ हैं ये सेम होंगी तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। 2z - 5 इंटू 5z - 2 इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, -3y² + 13y - 4। यहाँ पे -3 है, -4 है, तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, -3 - 4, माइनस कॉमन भी हम ले सकते हैं और बाकी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस अंदाज से भी सॉल्व हो सकता है। -3 लिख दिया, -4 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पे अगेन प्लस है हमारे पास, तो ये हम लिखेंगे -3y² वैसे ही लिख देंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, ब्रैकेट, इस प्लस को यहाँ पे अब हमने अप्लाई करना होता है, इस प्लस को, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे हमने माइनस अप्लाई करना होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस लिख दें आप। 13 में को हम ऐसे अंदाज से यानी कि ब्रेक करेंगे 2 डिजिट्स में, जिनको हम प्लस करें तो 13 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें यानी कि 12 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 13 बनता है, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है। तो इसलिए हम 13y को 12y + 1y में कन्वर्ट कर देंगे और ये -4 आगे लिखेंगे। ये रफ वर्क है हमारा, इक्वल -3y² + 12y + y, 1y को प्लस y -4, ये हमारा पेयर, ये पेयर, इसमें से -3y कॉमन, क्योंकि 3 का टेबल 3 पे भी पढ़ सकते हैं, 12 पे भी पढ़ सकते हैं, y दोनों में मौजूद है इसलिए कॉमन लिया। ये y² है और ये y है, तो -3y कॉमन लिया तो खाली y बच गया इधर, क्योंकि स्क्वायर था, एक y इधर एक y इधर, प्लस 3 का टेबल 12 तक 4 टाइम, y ऑलरेडी कॉमन, +1 कॉमन, y, ये -3 चूँकि कॉमन लिया था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, कि -3 कॉमन लें तो ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, तो +1 कॉमन, y -4, ये सेम होनी चाहिए। ये दो ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ रही हैं ये हमारी सेम होनी चाहिए, y -4 दोनों में कॉमन और -3y + 1, तो ये दो फैक्टर्स हमें हासिल हो गए। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, x² - 21x + 90
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 90 है। 1 और 90 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, +1 + 90 1s are 90, यानी कि प्लस x², ये माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे ये प्लस है, यानी कि 2 ऐसे डिजिट्स लिखें जिनको हम प्लस करें तो 21 बने। 2 ऐसे डिजिट जिनको प्लस करें तो 21 बने। तो ये आ सकते हैं 15 और 6। 15 और 6 को प्लस करें तो 21 बनता है। 15 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 90 बनता है। तो यानी कि 2 ऐसे डिजिट हमने लिखने हैं जिनको प्लस करें तो ये वाली वैल्यू बने, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू बने। ओके, +90, ये रफ वर्क है हमारा। x², यहाँ पे आपने ये x साथ लगाना है, साथ -15x माइनस ये प्लस, इस वजह से माइनस हो जाएगा, +90, ये ब्रैकेट से बाहर है चूंकि +90, इसलिए +90 ही रहेगा। ये पेयर, इसमें से कॉमन x -15, इसमें से -6 कॉमन, और x ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने, और 6 का टेबल 90 पे पढ़ें तो 15 टाइम, यानी कि x -15, तो यहाँ पे ये आंसर, इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x -6 और इंटू x -15। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, x² + x -2, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। ये 1 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 मल्टीप्लाइड -2, -2 को +1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1s are 2, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे x² लिखेंगे हम, ये प्लस लिखेंगे ये वाला, और ब्रैकेट लगा देंगे। अब इस माइनस से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 ऐसे डिजिट हों जिनका डिफरेंस जिनका डिफरेंस 1 आए। ऐसे 2 डिजिट जिनका डिफरेंस 1 आए, यानी कि +1 आए। तो आप कह सकते हो +2 -1, 2 और में से 1 माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करें तो यहाँ पे +1 दिखता है। तो 2x - 1x -2, ये वाला -2 इज इक्वल x² + 2x -x, प्लस की वजह से इस माइनस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये -2 इज इक्वल, ये पेयर बन गए। इसमें से x कॉमन, x +2 -1 कॉमन, x ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, +2, माइनस कॉमन हो तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाती है। ओके, x +2 ये दोनों में कॉमन है, और x - 1 इज द सेकेंड फैक्टर। इट्स द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।